प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये तो आपने जरूर सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होता है, उस घर में बरकत नहीं होती, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का आवास बना रहता है। ये कहानी हमारे जीवन में ये प्रेरणाएं देगी कि हमें लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उसे कैसे रोका जाए। प्रिय दर्शकों, घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस घर में सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है और जहाँ कलह उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ अलक्ष्मी निवास करती है। तो हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणाएं देगी। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, जंगल में एक मोर मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़े हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं, काफी मोर मोरनी रहते हैं, वहाँ चलना चाहिए। तो मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, इससे अच्छा तो हम सुकून से यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। प्रिय दर्शकों, दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। मोरनी की जिद पर दोनों मोर मोरनी उड़कर एक नगर में आ जाते थे। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छे से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब होता है कि जो पक्षियों की आवाज को समझ सके, पशु पक्षियों की हर आवाज को समझ सके। वह राजा सभी पक्षियों की आवाज को अच्छी तरह समझ सकता था। हर जीव जंतु की आवाज को बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। एक दिन की बात है, वह राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर थाली में सजाकर एक हाथ में पानी का लोटा और एक हाथ में थाली को लेकर राजा के समक्ष आती है और राजा को परोसती है। जैसे थाली राजा को परोसती है तो उसमें से एक चावल का टुकड़ा गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, वहीं पर चींटियां घूम रही थी तो उनमें से एक चींटी ने चावल के टुकड़े को ले जाने लगती है। राजा इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास तुरंत एक बड़ा चींटा आ जाता है और वह चींटी से कहता है कि प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। प्रिय दर्शकों, इस बात को राजा समझ सकता था, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की बातों को समझ सकता था। तो राजा चींटी की उस बात को समझ लेता है कि चींटा उस चींटी से क्या बात कर रहा है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, अगर राजा को पता चल जाएगा तो वो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है कि राजा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो नहीं, राजा हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस आ जाती है और चींटे से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है कि राजा को पता चल जाए और वो मेरी मृत्यु भी कर सकता है। चींटी को आभार हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझ भी रहा है। चींटी चींटे से कहती है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटी चींटे से कहती है कि अगर राजा हमारी बात को सुन लिया है और यदि राजा ये बात किसी अन्य व्यक्ति को कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी की इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास जाती है और कहती है, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने तगड़े हंस रहे हो? तो राजा कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस यूं ही हंसी आ गई। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करती है कि नहीं, आपको मुझे बताना ही होगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, राजा को ये मालूम था कि चींटी ने ये कहा था कि यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो वह पत्थर का बन जाऊंगा। राजा ये बात रानी को नहीं बताना चाहता, लेकिन रानी बार बार जिद करती है कि आपको मुझे ये बात बतानी होगी। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, यदि मुझे आप अपनी रानी समझते हो तो आपको बताना ही होगा। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। यदि वह रानी को बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा, अगर नहीं बताएगा तो रानी का विश्वास टूट जाएगा। प्रिय दर्शकों, रानी हट करने लगती है और कहती है, त्रिय हट और बाल हट बहुत तगड़ी चीज होती है, दोनों हट से बच के रहना चाहिए और जितना हो सके इनको संभाल कर रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, रानी त्रिहट करती है। त्रिहट के आगे राजा को झुकना पड़ता है। राजा कहता है कि ठीक है, यदि मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा,
रानी कहती है, अभी तो आप यूं ही कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि पछताना पड़ेगा, जरूर कोई तगड़ी बात है। अब रानी और भी ज्यादा जिद करने लगती है तो राजा कहता है कि ठीक है, यदि आप नहीं मान रही है तो मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन आपको जंगल में चलना पड़ेगा, वहां आपको मैं बात सुनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, राजा और रानी रथ में सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। वे घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा बात शुरू करता है। जैसे जैसे राजा रानी को थोड़ी थोड़ी बात सुनाते गया, वैसे वैसे वह पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो वे आधा पत्थर का बन गया। राजा रानी से कहता है कि मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। तो रानी राजा से कहती है कि राजा साहब, थोड़ी सी बात बाकी है, उसे भी जल्दी से बता दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा संपूर्ण बात कहता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है और रानी सर पकड़कर रोने लगती है। उस भारी भरकम पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह पत्थर कहाँ हिले, क्योंकि राजा बहुत भारी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी त्रियाहट में ना पड़े। जो लोग त्रियाहट में पड़ जाते हैं उनका पतन होना तय है, इसलिए कभी भी त्रियाहट में ना पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको अच्छी सीख मिली होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।